रिवाइज करना हो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं और मैं इस तरह के साथ फाइनली, चाहे वो मोशन इन 1D हो या 2D हो, मेरे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा हमको पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सर क्रॉस करके दे रहे हैं कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हो आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स, एंड दिस इज मी निकिता। होप यू ऑल आर फाइन, आप एकदम कंसिस्टेंट हो एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपने सारे डीपीपीज लगा लिए हैं और नहीं लगाया है, बैकलॉग्स हैं, तो फटाफट आज का दिन है, उम्मीद है आपने कवर कर लिया होगा, क्योंकि ऑब्वियस है आज संडे है एंड संडे को आपको रात में ये वीडियो मिलेगी देखने के लिए। दैट्स वाई आपने अपने संडे को अच्छे से यूटिलाइज करा होगा। कितने घंटे पढ़ा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी कि नहीं करी, मेरे को सब कुछ कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डिग इनटू द वीडियो गाइस। वेलकम टू आवर मिशन 100 सीरीज एंड दिस इज आवर डे 14 एंड आज है संडे। सो मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि ये गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून क्यों है। पहले तो सबसे पहले आप देख लो जो मैं आपको दिखा रही हूँ टाइम। सो गाइज अभी बज रहे हैं लाइक ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं एंड आज मैंने सिर्फ अभी तक 1 घंटे 15 मिनट की पढ़ाई करी है एंड ये है मेरा टू डू लिस्ट आज का। कल बस 6 घंटे की पढ़ाई हुई थी एंड आज का टू डू लिस्ट ये है, सारा काम ये है। सो अब मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी टाइम देती हूँ, ठीक है, कि पूरे दिन मैं आधे दिन कहाँ थी मैं आपको बताती हूँ। आधे दिन गाइस बात ऐसी थी कि मेरी तबीयत ख़राब थी कल, आपको भी पता है। तो कल रात में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे को मेडिसिन लेना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मेरे को काफ़ी अनईज़ी फील हो रहा था, ठीक है, तो अनईज़ी फील हो रहा था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो 1:30 पे मैं आई थिंक 2 बजे मैं सोई हूँ कल रात में एंड काफ़ी डीप स्लीप ली मैंने। तो मैं 10 बजे उठी हूँ सुबह एंड उसके बाद भी नहाई नहीं थी मैं कल, तो मेरे को काफ़ी अनईज़ी फील हो रहा था। सो पानी गर्म करा, फिर मैं नहाई, पूरा रूम क्लीन करा, क्योंकि आपको भी पता है अगर मेरा रूम अनऑर्गेनाइज्ड रहता है तो मेरे को पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैंने अपने रूम को साफ़ करा, फिर मैं नहाई एंड सारा काम करते करते मेरे को ऑलमोस्ट लाइक, हाँ, काफ़ी टाइम हो गया था। एंड उसी में मैंने एक नोटिफिकेशन ये देखा कि एमआर सर का एक क्लास आया है एंड ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटे 16 मिनट का या 20 मिनट का क्लास था वो। सो मैंने हाथों हाथ उस क्लास को लिया, इसीलिए आपको दिख रहा है कि मैंने 1 घंटे 15 मिनट की पढ़ाई करी है, क्योंकि मैंने एमआर सर का क्लास आज का ले लिया है। तो क्लास का तो काम ख़त्म हो गया है मेरा, लेकिन उसके बाद नहाने के बाद ऑब्वियस है 12 12:30 लाइक 1:30 हो गए थे। तो मैं खाना खाने चली गई थी, खाना खाने के बाद थोड़ा सा धूप में बैठा एंड उसके बाद चाय पी के मैं वापस आई हूँ। अभी मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो वापस से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी एंड वीक का सब कुछ रिवाइज करना है। पेंडिंग काम बहुत है मेरे पास, लाइक इतने सारे डीपीपीज आ गए हैं, 4 4 डीपीपीज आ गए हैं सोल्यूशंस में, तो ऑब्वियस उसको भी बनाना पड़ेगा एंड सोल्यूशंस का भी काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। एंड आपको अगर मैं बताऊं तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, दोनों चैप्टर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। मतलब मेरे ख्याल से एमआर सर एक और लेक्चर लेंगे रिलेटिव मोशन का बेसिकली, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से रेनमैन प्रॉब्लम, अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम और जो एक आध जो केसेस होते हैं जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम, ये सब बच रहा है। तो मेरे ख्याल से एक अगले क्लास में वो कल कल तक कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद शायद एनएलएम स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स वाई नोट्स भी बनाना है। मैं ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी, देखते हैं क्या हो सकता है। सो लेक्चर तो ले लिया है एंड फटाफट अब मैं बिना किसी डिले के पढ़ाई करने बैठती हूँ। एंड गाइस सॉरी आज के लिए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है तो थोड़ा मन भी नहीं होता है कि क्या ये ब्लॉग बनाए, क्योंकि जब तक नहाऊँ नहीं तब तक तो फ्रेश खुद को फील नहीं होता है। दैट्स वाई प्लीज़ मैनेज करना, कल से मैं सब कुछ एकदम अप टू डेट कर दूँगी टाइमली एंड ये सब चीज़ें आई नो नहीं चलेगी, लेकिन ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि जिस दिन काम करने का बिल्कुल मन ना करे, काम करने की मतलब बिल्कुल चाहत ना हो, उस दिन भी थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन कर लेना चाहिए। दैट इज़ वॉट कंसिस्टेंसी मीन्स। एंड थोड़ा फंबल हो रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज ऑब्वियस। एंड ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं जाती हूँ काम करने के लिए। एंड अभी मैं आपको बता दूँ लेक्चर मैंने ले लिया है, तो मैं सबसे पहले आज सबसे पहले जो मैं काम करना चाहूँगी वो है फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स बनाना। तो मैं फटाफट नोट्स को जो भी है मेरे लेक्चर से जो कुछ भी मेरे को लगा मैं आपको ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगी, सही आज फाइनली मैं आपको करके दिखा दूंगी। सो मैं जाती हूँ मैं अपना नोट्स बनाने के लिए
एंड बना के आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं अपने। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहना वीडियो में, एंड तक देखा करो एंड सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मिलती हूँ मैं आपसे नोट्स बनाने के बाद। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक 5:30 हो रहे हैं शाम के, एंड मैंने अभी तक बस लाइक 3 घंटे की ही पढ़ाई करी है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ अभी तक काम कहाँ तक प्रोग्रेस में पहुँचा, क्योंकि मैं बना रही थी फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इधर हमारा लेक्चर चल रहा था, एंड ये रहा अभी तो यहाँ तक ही करा, लेक्चर नंबर 3 का करा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, एंड 4th पे हूँ अभी, एंड यहाँ तक ही पहुँचे हैं अपन। ग्राफ का टर्न है, बाकी बात मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे केसेस ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सो एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने कैसे काम करा है। सो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, एंड थोड़ा फ्रेश होके आऊँगी, उसके बाद वापस बैठ के काम पे बैठूँगी। सो गाइस फाइनली, चाहे वो मोशन इन 1D हो या 2D हो, मेरे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है इसको करने में आज, लेकिन ये पूरे हो गए हैं, सो आई एम हैप्पी। मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो, यहाँ तक तो आपने उस दिन देखा ही था। ये रहे बेसिकली आज के, मतलब मैंने बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बनाया वापस से, है ना, लेक्चर के सारे क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस करा। एंड फिर जहाँ पे मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जहाँ पे मैं अटकी, उन सब चीज़ों को मैंने नोट डाउन करा है, ताकि इवन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मतलब एक बार देखो और फिर आप वैसे तरह के सारे क्वेश्चंस बना लोगे, तो उन कॉन्सेप्ट्स को मैंने लिख रखा है। एंड ये मेरे मोशन इन 1D के नोट्स है। 2D के मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी पहले 1D के देखो आप। तो देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, ये वाले क्वेश्चन में हमने सीखा था टाइम इन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में कैसे निकालते हैं, ये था। बाकी बात ये डिफरेंशिएशन था एक, जो मेरे को लगा कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने उसको लिख लिया। एंड फिर ये वाला क्वेश्चन था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला, उसको भी मैंने डाल लिया। सर ने इसको 2 तरीके से बनाने सिखाया था। एंड उसके बाद फिर रेस्ट टू रेस्ट केस में जितने भी फॉर्मूले थे वो यहाँ पे आ गए, आप देख सकते हो। बाकी बात फिर लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी का पूरा केस स्टार्ट हो गया है। एंड मैंने एक क्वेश्चन में ही मैंने सब कुछ, आप देखो, सब कुछ निकालने, जैसे सर ने सिखाया था ना एक क्वेश्चन में कि कुछ भी आ जाए तो आप निकाल सकते हो, तो हाँ, तो इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन में सबको पूरा सॉल्व कर दिया, ताकि अब मेरे को कभी भी रिवाइज करना हो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं और मैं इस तरह के सारे सवाल को लगा लूं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी ये हो गई। बाकी बात फॉर्मूलेज मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है इसको करने के बाद फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड फिर ये देखो, एक ये केस बताया था सर ने, जब 2 टाइम दिए हुए होते हैं, उसके बाद फिर ये अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर ना किया जाए तब ये चीज़ बताई थी। एंड फिर जगलर प्रॉब्लम का ये फॉर्मूला था। एंड फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में जो ये फ्रॉम सम हाइट टू ग्राउंड का केस था, उसमें सर ने एक ये फॉर्मूला बताया था जो इम्पोर्टेंट था। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, इसको याद कर लेंगे तो ये चीज़ काफ़ी आसान हो जाएगी। सो ऑब्वियस है। एंड बाकी बात ये क्वेश्चन था कि एक बलून ऊपर गई, फिर कुछ हाइट पे जाके उससे एक बॉल को ड्रॉप किया। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हमको पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस लगाया है ना, तो मैंने देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो वो लिख लिया मैंने। एंड बाकी बात उसके बाद ग्राफ स्टार्ट हो गया था, तो ग्राफ को मैंने ऐसे शॉर्टकट में सर ने लास्ट में लिखवा रखा था लेक्चर नंबर 4 में, तो मैंने बस इसको लिख लिया है। एंड ये हो गया मेरा लाइक 1.5 पेज में काइनेमैटिक्स इन अ मोशन इन 1D का मेरा लेक्चर नोट्स पूरा हो गया है। एंड बाकी बात ये देखो, ये बनाया है मैंने मोशन इन 2D के लिए, है ना, मोशन इन अ प्लेन के लिए। ये है मेरा 1 पेज नोट्स, आप प्रॉपर देख सकते हो, मैंने सब कुछ लिख दिया है इसमें, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, प्रोजेक्टाइल का जितना भी केस होता है, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं प्रोजेक्टाइल के, उन सबको मैंने लिख दिया है। फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया, सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ऑब्लिगेट प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, है ना, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है बेसिकली। अब एक पेज में सब कुछ आ गया है। बाकी बात रिवर बोट प्रॉब्लम, क्योंकि देखो ये तो हो ही गया एक पेज में 2D का। बाकी बात मेरे पास ये है सबसे बड़ी चीज़ मेरी, जो है फिजिक्स मेड इजी। ओके, तो अब इसमें क्या है ना, इसमें सब कुछ है, मैं सच बता रही हूँ आपको। इवन क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर मेरे को लगता है कि अगर किसी को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं, है ना,
मेरे को लगता है अगर किसी किसी को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं, उसको बस रिविजन करना है ना, कुछ नहीं, अपनी फिजिक्स मेड इजी को खोलो, अपना एक पेपर ले लो या कॉपी ले लो, रफ कॉपी, एक पेन ले लो एंड फटाफट उसको एक एक करके देखते जाओ, फार्मूलाज रिवाइज करते जाओ एंड क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उनको बनाते जाओ। मैं सच बता रही हूँ, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बना रखा है। मेरे पास तो हार्ड कॉपी है, मेरे पास सबसे पहला वाला इसका वर्जन है बेसिकली। लेकिन अभी तो सर इवन मिशन 100 में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सर इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं एंड जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सर क्रॉस करके दे रहे हैं कि आपको फालतू चीज़ों को पढ़ के आप टाइम वेस्ट ना करो, एकदम हाईली रेलिवेंट चीज़ें पढ़ो। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये तो मोशन 1D, देखो मतलब 3 से 4 पेज में पूरा काम हो गया है। बाकी बात 2D है, देखो 2D भी मेरे ख्याल से है ना, 1 2 3 3 से 4 पेज में हो गया है। तो आपको मैक्सिमम मेरे ख्याल से मैक्सिमम अगर आप हर चीज़ को लिख के रिवाइज करोगे ना, आपको 1 घंटा लगेगा एंड बहुत बेस्ट चीज़ है ये। सो मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेती नहीं हूँ फिजिक्स के लिए। जो क्वेश्चंस मेरे को अच्छे लगे तो मैंने क्वेश्चंस को डाल दिया। बाकी बात 2D के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे ही अच्छे हैं। और अगर मेरे को कभी, क्योंकि 3 लेक्चर में सर ने मोशन इन 2D पढ़ाया है और उसमें ऑब्वियस सारे जेई के क्वेश्चंस हैं, PYQs वगैरह हैं, तो अगर मेरे को मन करेगा तो मैं सारे क्वेश्चंस एक बार में लगा लिया करूँगी। मेरे को ऐसा सोचा, क्योंकि ऑब्वियसली लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ही वेस्ट होता है उससे। लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, फटाफट क्वेश्चन देखते जाओ और कॉपी में सॉल्व करते जाओ। मेरे को वही बेस्ट तरीका लगता है कि पीडीएफ खोल लो, देखते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। उससे है क्या कि प्रैक्टिस बार बार होती है और टाइम भी काफ़ी सेव होता है और लिखने विखने का कोई झंझट नहीं होता है। तो हो गया मेरा, तो मैंने आपको दिखा दिया आज फाइनली जो भी मेरे नोट्स वगैरह हैं काइनेमैटिक्स के लिए। एंड अब NLM शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से थर्सडे से, क्योंकि रिवर बोट मैन वाला प्रॉब्लम वगैरह और रेन मैन प्रॉब्लम वगैरह का लेक्चर बचा हुआ है, तो वो शायद सर कल लेंगे मंडे को एंड बाकी बात फिर NLM शुरू हो जाएगा। एंड अब गाइस, अब बज रहे हैं 7:30 अभी अप्रॉक्स एंड अभी तक मेरे बस लाइक 4 साढ़े 4 घंटे की पढ़ाई हुई है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट मैं सोल्यूशंस को रिवाइज कर लेती हूँ एंड सोल्यूशंस को मैं रिवाइज करूँगी समरी लेक्चर से। तो मैं आपसे मिलती हूँ सोल्यूशंस को रिवाइज करने के बाद। सो गाइस, फाइनली मैंने सोल्यूशंस को अच्छे से रिवाइज कर दिया है। मतलब जो कुछ भी था 3-4 लेक्चर में सर ने जो कुछ भी पढ़ाया है सबको अच्छे से रिवाइज कर दिया एंड वापस से मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रही थी, आप देख सकते हो कल वाले, क्योंकि कल कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से हुई नहीं थी। तो मैं वापस से सॉल्यूशंस के लेक्चर नंबर 4 को ले रही थी, मतलब बेसिकली सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थे, तो वापस से एक बार सोचा कि उनको अच्छे से गो थ्रू कर लिया जाए, वापस से उन क्वेश्चन को वापस से बना लिया जाए। एंड बाकी बात, अभी 8:30 बज गए हैं एंड आज हमारी पढ़ाई लाइक ऑलमोस्ट वही 5.5 घंटे की हुई है अभी तक, 5 साढ़े 5 घंटे की। सो अभी कोशिश करूँगी कि मैं और पढूँ एंड DPPs भी सॉल्व करूँ एंड बाकी बात, तो सोल्यूशन को अच्छे से रिवाइज कर दिया है। तो मेरे हिसाब से आज मैंने फिजिक्स का पूरा काम कर दिया, जितना भी मेरा बैकलॉग था सारे DPPs मैंने लगा के फिनिश कर दिए हैं। तो फिजिक्स पूरा अप टू डेट है विद शॉर्ट नोट्स एंड सब कुछ के साथ मेरा फिजिक्स अप टू डेट है। बाकी बात, फिजिकल केमिस्ट्री में लेक्चर्स सारे मेरे करे हुए हैं एंड बच रहा है कुछ, तो वो है मेरा DPP, जो मैं कोशिश करूँगी कि सॉल्व करूँ आज, कम से कम एक या 2 DPP अभी लगाऊँ सोने से पहले। एंड इवन जो अच्छे क्वेश्चंस थे उनको भी मैंने PDF में इंपोर्ट कर दिया है। अगर आप मेरे को जान रहे हो कि पहले से, तो आपको पता है मैं सॉल्यूशंस के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं या सॉल्यूशंस की समरी है, समरी लेक्चर रिविजन के लिए मैं नोट्स अपने टैब में बनाती हूँ। एंड बाकी बात, बायो इज़ समथिंग जो मैं कल सुबह उठ के रिवाइज कर लूँगी, क्योंकि ऑब्वियस अभी तो उसमें मॉर्फो चल रहा है एंड प्लांट किंगडम रिवाइज करा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी रिवाइज करा हुआ है, ऑल्दो लिविंग वर्ल्ड भी। तो अभी आई डोंट थिंक कि मेरे को बायो में कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत है। बाकी बात, कल जो लेक्चर लिया था सर ने, लीफ तक का पोर्शन सर ने कवर कर दिया मॉर्फो में, तो वो भी रिवाइज मैंने कर लिया। तो ऑलमोस्ट लाइक रिविजन आज का मेरा हो गया है काम। बाकी बात, DPP बच रही है मेरे को लगाने के लिए सॉल्यूशंस की, तो मैं आज कोशिश करूँगी कि पहले तो मैं कल वाले लेक्चर के सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ एंड उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं DPP लगाऊँ। एंड यस गाइज, दैट वाज इट, क्योंकि अब मेरे को आपके लिए इस वीडियो को एडिट भी करना पड़ेगा एंड सॉरी, मैं थोड़ा रोज़ अभी 2-3 दिन से लेट वीडियोस बना रही हूँ एंड इवन आधे दिन पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती अच्छे से, क्योंकि तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ, हो ही गई हूँ, आप देख सकते हो, मेरी आवाज़ सुन के आपको समझ में आ रहा होगा। एंड कल से हाँ एकदम टाइमली काम करेंगे
एंड मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है, आई रिमेंबर, कि एक वीक में मैं जल्दी जल्दी उठने लग जाऊंगी एंड टाइम लिमिट को भी पुश करेंगे। सो ऑब्वियस है, आज तो वही मेरे ख्याल से अभी तक तो 5 साढ़े 5 घंटे की पढ़ाई हुई है, लेकिन कोशिश करूंगी कि अभी 1 घंटे, लाइक 1 घंटे ही ज़्यादा हो पाएगी, क्योंकि मेरे को ऑब्वियस है वीडियो एडिट करना है, थंबनेल बनाना है, डालना है, अपलोड करना है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब मैं आपको कहती हूँ बाय। एंड यस, उम्मीद है आपकी भी संडे बहुत अच्छी गई होगी। मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरे नोट्स कैसे लगे एंड आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, एंड क्या आपको मेरे नोट्स बनाने का तरीका यूज़फुल लगा। मेरे को सब कुछ बताना, आपको जो कुछ भी फील होता है ना वीडियोस को देख के, आप प्लीज़ मेरे से शेयर करना कमेंट सेक्शन में, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। एंड यस गाइस, दैट वाज इट फॉर द डे। होप यू ऑल एंजॉयड अ लॉट एंड गॉट मोटिवेटेड अ लॉट। आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी एंड मेरे से कभी भी कोई भी भूल चूक हो जाए तो सॉरी, है ना। बाकी बात चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, राधे राधे, कल मिलती हूँ।